नमस्कार साथियों, संधि के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृद्धि स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। वृद्धि स्वर संधि किन किन के मध्य होती है, किन किन के बीच होती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने दीर्घ गुण संधि के बारे में अध्ययन किया, वैसे ही आज हम लोग वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। और एक सूत्र जो मैं बार बार आपके सामने रखता हूँ, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ये सूत्र बार बार लिखने का मेरा हेतु यही है कि प्रत्येक बार ये बात आपके दिमाग में जाएगी तो आप लोग बड़ी सहजता से संधि कैसे करते हैं और संधि विच्छेद कैसे करते हैं इसको समझ सकेंगे। तो केवल और केवल इस चीज़ को समझाने के लिए कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसीलिए इसको बार बार लिखा जाता है, इसकी पुनरावृत्ति की जाती है। अब संधि एक्चुअल में होती किसके मध्य है? तो जिस प्रकार से हम लोगों ने गुण संधि पढ़ी थी, वैसे ही आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। और इस वृद्धि संधि के अंतर्गत किन किन के बीच में संधि होती है और किस प्रकार से होती है, वह भी समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहला जो रूप है वह इस प्रकार का है कि प्रथम शब्द, ये देखिए मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि इनमें से कोई एक होनी चाहिए, अ या आ, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। और जो दूसरा शब्द यानी प्लस के बाद वाला है उसे दूसरा शब्द कहते हैं, उसकी द्वितीय शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वह ए या आई, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, अब ये कहता है कि जब इनका आपस में मेल होता है तो इनका मेल होने पर इनका जो वृद्धि रूप है वो वृद्धि रूप ही संधि के अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लोग ऐ की मात्रा, जिस शब्द में ऐ की मात्रा इस प्रकार से देखते हैं तो उसमें वृद्धि स्वर संधि होने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद एक रूप ये हो गया। दूसरा रूप जो है वह है अ और आ, यानी अ और आ के बाद ओ आ जाए, तो इनका भी जो रूप बनेगा इसमें कहा गया कि वही है कि जब आप इनका मिलान करेंगे, अ के साथ ओ का मिलान करिए, चाहे अ के साथ औ का मिलान करिए या आ के साथ ओ या औ, दोनों में से किसी एक का मिलान करिए। जब आप ऐसा मिलान करेंगे तो आपको उनका वृद्धि रूप, ओ और औ का वृद्धि में दोनों में से कौन सा, तो ये वृद्धि रूप माना जाता है। तो उनका जो वृद्धि रूप है वही प्रयोग में लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि किन के मध्य होती है। लेकिन ये आपको ध्यान करना है और ये आपको समझना भी है कि मूल में पहले भी मैंने आपको दोनों संधियों में समझाया था, आज भी एक उदाहरण उसी का समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग संधि करते हैं। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है 1 + 1, इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ है और हम लोगों को समझना है कि इसमें संधि कौन सी हो रखी है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो प्लस के पहले शब्द दिया हुआ है प्रथम शब्द, उस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन सी आ रही है, तो आप कहेंगे कि इसमें अ की ध्वनि आ रही है। अब हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं और दूसरे शब्द को देखते हैं और उस दूसरे शब्द का जो प्रथम स्वर है वो कौन सा है, तब आप कहेंगे कि प्रथम स्वर ए है। यानी ये जो सूत्र है वह सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे यह सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है।
अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सरल तरीका है, आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम लोग जो विस्तार से समझने की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हैं। इसकी अंतिम ध्वनि को जब आप निकालेंगे तो हमारे पास जो शब्द बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा, और जब आप इसमें से निकाल देंगे इसको तो ये स्थिति इसकी बन जाएगी, और इसमें से इसको निकाल देंगे तो इसकी स्थिति केवल क रह जाएगी। अब इन दोनों के स्थान पर लाना किसको है, तब आप कहेंगे इन दोनों स्थान पर आप लोग आई को लेकर आएंगे। अब ये पूरा का पूरा तो इसमें जा नहीं सकता, तब आप क्या करेंगे, इसकी जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को इसके अंदर मिलाएंगे। तो मात्रा के रूप में जो ही आपने मिलाया तो शब्द बन गया एक एक। तो यह एकदम शुद्ध तरीका है इसको समझने का। और अब सीधा तरीका यदि हम समझना चाहें तो आप लोग कहेंगे कि अ और ए इनको मिलाने पर आई बनता है, तो आप केवल और केवल इसको हटाइए। इसको हटाने के बाद इसके अंदर, इसको हटाने के बाद इसके अंदर इसका जो वृद्धि रूप है उसको लिखिए और क लिख दीजिए। इसको हटाने के बाद इसके अंदर इसका वृद्धि रूप लिखना और इसको मिला देना, पीछे वाला जो बचा हुआ भाग है उस पीछे बचे हुए भाग को मिलाना। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा एक एक। ऐसे भी बना सकते हैं और सीधा भी बना सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को लेने पर भी आपको वही स्थिति करनी है, महा प्लस औज। ये जो आपके सामने शब्द रखा है महा प्लस औज। अब इस महा प्लस औज को देखना है तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो अंतिम ध्वनि है, इसकी अंतिम ध्वनि आ रही है और इसकी जो प्रथम ध्वनि है वह ओ हो रही है। तो अब इन दोनों को यदि आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहा गया कि जब इन दोनों का मेल होता है तब आपको इसका वृद्धि रूप ही लेकर आना है। तो इसका जो वृद्धि रूप है वह करना क्या है, इसको हटाना है और इसके अंदर इसको जोड़ना है। इतना काम आपको करना है। ये जोड़ दिया और पीछे बचा ज। इस प्रकार से यह वृद्धि स्वर संधि हो गई। आप लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इस वृद्धि स्वर संधि को समझ सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसका जो सबसे सरल रूप है कि इसको कैसे समझा जाए। तब आप लोग देखेंगे कि इसका जो ट्रिक है वो इस प्रकार का है। जब कभी भी किसी शब्द के अंदर आई की मात्रा, दो मात्राएं आती है और दो मात्रा के साथ दो मात्रा के साथ एक खड़ी पाई भी आती है, तब वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। अब आप लोग आसानी से इस चीज़ को इस प्रकार से देख और समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक शब्द रखा, ये शब्द मैंने आपके सामने रखा है महेश्वरीय। ये जो मैंने आपके सामने शब्द रखा, इस शब्द को देखते ही अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि इसके अंतर्गत, इस शब्द के अंदर कौन सी संधि हो रखी है, तब आप केवल और केवल इस मात्रा को देखकर ही यह बता सकते हैं कि इस शब्द के अंदर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। तो ये इसको समझने की ट्रिक है, ये भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। हमेशा नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप में, लेकिन अधिकांशतः यदि होगा तो वृद्धि स्वर संधि में ये दो चीज़ें होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारा कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा केवल और केवल स्टडी मटेरियल ही दिया जाएगा जो आपके कंपटीशन में काम आने वाले हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी इस प्रकार की बात नहीं की जाएगी जिससे आपका और हमारा दोनों का ही समय खराब हो या बर्बाद हो। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से
हम लोग संधि करना और संधि विच्छेद करना दोनों ही चीज़ें सीखेंगे। शब्द दिया हुआ है सदैव, तथैव, महोदार्य, परमोजस्वी। इस प्रकार से हम लोग संधि विच्छेद करना सीखेंगे और कुछ शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, उनके हम लोग संधि करेंगे। वो संधि विच्छेद के लिए रखे हैं, कुछ शब्द संधि करने के लिए रखता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। महा प्लस ऐश्वर्य, मत प्लस ऐक्य, स्व प्लस ऐच्छिक, गंगा प्लस ऊघ, परम प्लस औषध, परम प्लस औषधि। तो हम लोग संधि करना भी सीखेंगे और संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे, ताकि हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे हुए भी हैं। पहले भी जो 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिए थे वो भी परीक्षा में पूछे गए थे, और आज हम लोग इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो यह एग्जाम्पल्स भी परीक्षा में पूछे हुए हैं, किसी न किसी रूप में ये आते हैं। सबसे पहले हमारे संधि के जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम लोगों को ध्यान में होने चाहिए। संधि का पहला प्रश्न बनता है, संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। किसी शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, उस संधि का नाम बताइए। मूल रूप से ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, संधि करना, संधि विच्छेद करना और संधि के नाम को बताना। तो यहाँ हम यदि इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। कैसे, यहाँ हम लोग इसको देखेंगे। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए कि सदैव शब्द लिखा हुआ है, इस सदैव शब्द में संधि कौन सी है। हमारे पास समय कम होता है, हम थोड़ी सी जल्दबाजी भी रखते हैं, हड़बड़ाहट भी हमारे रहती है, तो जो ट्रिक है उस समय उस ट्रिक का उपयोग करना चाहिए। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सदैव शब्द जो लिखा हुआ है, इस सदैव शब्द के साथ जो मात्राएं आई हुई है, उस मात्रा को देखकर, केवल उन मात्राओं को देखकर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। फिर ऐसा कैसा नीचे लिखा हुआ है तथैव शब्द, इस तथैव शब्द को देखकर भी आप लोग कह सकते हैं कि इस तथैव शब्द के अंदर भी वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, इन 2 एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो औ की मात्रा यहाँ पर भी आई हुई है और औ की मात्रा यहाँ पर भी आई हुई है। यह जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, और ये वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पर बताई थी कि इस प्रकार की मात्राएं यदि किसी शब्द के अंदर आती है तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होने की संभावना रहती है। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब इसी रूप को बदलना है, नाम बताना है, लेकिन प्रश्न का रूप बदल जाएगा। प्रश्न का रूप किस प्रकार से बदल जाएगा, वह आपको संधि विच्छेद देगा और आपको देगा कि महा प्लस ऐश्वर्य शब्द है, इस महा प्लस ऐश्वर्य शब्द में संधि कौन सी है। यह प्रश्न जो दिए जाते हैं, इन प्रश्नों के प्रकार को भी हम लोगों को समझना चाहिए। महा प्लस ऐश्वर्य, यह जो शब्द दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तब आपको वो जो मैंने सूत्र लिखाए थे, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में आ और द्वितीय शब्द के प्रथम ध्वनि में या तो ऐ आएगा या औ आएगा। तब आप यहाँ देखेंगे कि भाई ऐ आ गया तो इसका मतलब यहाँ आ गया। तो इन दोनों को देखकर आप सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऐसा कैसा सारे शब्दों के अंतर्गत होता है। तो एक जो प्रकार है प्रश्न पूछने का, नाम पूछते हैं, वह नाम पूछने पर प्रश्न कैसे देता है, या तो संधि विच्छेद किया हुआ शब्द दे देगा आपको और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग है,
या फिर आपको ऐसा शब्द देगा जिसमें संधि की हुई है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है या उस संधि का नाम बताइए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो प्रश्न बनने का प्रकार है जो मैंने अभी आपको बताया था, संधि विच्छेद करना और संधि करना। चलिए पहले सरल तरीके पर चलते हैं और सीधे सीधे ही इनके हम लोग उत्तर करते हैं। यहाँ महा प्लस ऐश्वर्य शब्द दिया हुआ है, आ की मात्रा आ गई और ऐ की मात्रा आ गई। मैंने आपको पहले ही कहा था करना कुछ भी नहीं है, इसको हटाइए और इसके साथ ऐ की मात्रा जोड़ दीजिए। इसको हटाना इसको भी है, इसके साथ ऐ की मात्रा जोड़ दीजिए तो हमारे पास शब्द हो जाएगा महेश्वर्य। देखिए ये शब्द बना कि नहीं बना। अब इधर आइए, ऐसा कैसा इसमें है, अब ऐ की मात्रा दी तो ये सीधा इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन मात्राओं का ध्यान रखना है। कई लोग मात्राएं लगाते समय भी गड़बड़ कर देते हैं और कई बार एक मात्रा लगाकर छोड़ देते हैं तो भी वहाँ गलत होने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए आप लोग मात्रा किस प्रकार से लगाएं, 2 मात्रा लगानी, 1 मात्रा लगानी, इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा कैसा लिखा हुआ है, स्वैच्छिक। यहाँ औ की मात्रा है, आ की मात्रा है, इन दोनों को हटाइए और इस ग के साथ औ की मात्रा जोड़ दीजिए तो शब्द बन जाएगा गंगौग। यहाँ अ की मात्रा और औ की मात्रा है तो इसको हटाना है और इस प्रकार से आप लोग इन शब्दों में संधि कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको पूर्व में विस्तार से बता दी थी, अब मैंने सीधे तौर पर ही बताई है कि इसमें से हटाइए और ऐसी ही 2 मात्रा लाकर इसमें रख दीजिए, इसमें से इसको हटाइए, इसके साथ ऐसी ही 2 मात्रा लाकर रख दीजिए और इसमें से इसको हटाकर ये औ की मात्रा लानी है। इनको देखकर आगे वाले के साथ औ की मात्रा जोड़ दीजिए, सीधा काम ये करना है। तो इस प्रकार से संधि हो जाएगी। अब यहाँ संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करते समय हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग सबसे पहले तो संधि कौन से इसकी पहचान करना, और दूसरा जो रूप है या दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह रखनी है कि हम लोग जब संधि विच्छेद करें तो जो सूत्र हम लोगों को दिए गए उन सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करना। और तीसरी जो बात है, हमें शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। हम लोग यदि शब्द की जानकारी नहीं रखेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक मात्रा को इधर का उधर करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो अर्थ का अनर्थ किस प्रकार से होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आज आपको देता हूँ कि एक आप शब्द लिखते हैं परीक्षा, एक आप परीक्षा शब्द लिखते हैं। मैं परीक्षा में बैठा, इस प्रकार से यदि आप लोग लिख देंगे, मैं केवल शब्द की मात्रा गलत होने पर अर्थ कैसे बदलता है उस चीज़ को बताता हूँ। इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ई की मात्रा छोटी लगा दी, ई की मात्रा बड़ी लगा दी, और अब आपने मान लीजिए ये चीज़ लिखी है, मैं परीक्षा में बैठा हूँ। इस परीक्षा शब्द का मतलब होता है कीचड़, गंदगी, और इस परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान, एग्जाम्स, हम जिसे कहते हैं परख जिसे हम कहते हैं। तब आप देख लीजिए, अब आप यदि लिखते हैं मैं परीक्षा में बैठा हूँ, ई की मात्रा छोटी लगा देते तो इसका अर्थ क्या हो गया, मैं कीचड़ में बैठा हूँ। और परीक्षा शब्द अगर सही लिखते हैं, मैं इम्तिहान यानी एग्ज़ाम में बैठा हूँ, तो बात समझ में आती है। तो मैंने आपको केवल यही बताने के लिए कि मात्रा इधर की उधर, छोटी की बड़ी और बड़ी की छोटी होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ शब्द आप लोगों को आने चाहिए। शब्द लिखा हुआ है सदैव, सद, सदा, सद, सदा, तो शब्द क्या बन गया, सदा। अब संधि विच्छेद करने का एक तरीका और भी बताता हूँ, मैं विस्तार से थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि ये विस्तार से इसको कैसे समझा जाए। अब आप लोगों पहले इसका विस्तार यहाँ नीचे देख लीजिए। सदा शब्द लिखा हुआ है, मात्रा मैंने इसमें से इसको हटा दी और पीछे बचा हुआ है संधि विच्छेद। एक बताऊंगा, उसके बाद सारे आपको करने हैं। शब्द लिखा हुआ है सदा, और उसके बाद मैंने क्या किया, कभी संधि कहाँ हो रखी है, यहाँ संधि हो रखी है, तो मैंने इस मात्रा को ही हटा लिया। अब आप लोग देखेंगे ये मात्रा
कौन सी संधि में आती है? ये मात्रा ऐ संधि में आती है। ये ऐ की मात्रा कौन सी संधि में आती है? वृद्धि संधि में आती है। तो वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा कौन से सूत्र के अंतर्गत आती है? तब आप लोग कहेंगे कि या तो अ या आ, और उसके साथ ए और ऐ, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको हटाएंगे। अब संधि विच्छेद वापस करना है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे तो इसको लेकर आएंगे। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? पहला ऑप्शन बनता है सद प्लस एव। दूसरा विकल्प बनता है आपके सामने सद प्लस ऐव। तीसरा विकल्प आपके सामने बनता है सदा प्लस एव। और चौथा विकल्प आपके सामने बनता है सदा प्लस ऐव। ये 4 विकल्प आपके सामने बनते हैं। अब इन 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। जब ऐव शब्द देखेंगे तो आपको ये अटपटा लगेगा, यार ऐव शब्द तो हमने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तब आप कहेंगे नहीं, ऐव वाला जस्ट नहीं रहा है, तो आप सीधा सीधा इन दोनों को काट दोगे। फिर क्या होगा? फिर आप या तो इसके ऊपर जाएंगे या इसके ऊपर जाएंगे। तो अब आप कहेंगे सद शब्द नहीं होता, सत शब्द आप कह सकते हो। तो शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? सदा होता है। तो ये 4 विकल्प बनते हैं। उन 4 विकल्प में से आपको एक का चयन करना है। और आप लोग अंतिम सदा शब्द आप लोगों ने सुना है, एव शब्द भी आपने सुना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस एव। ऐसे ही आप लोगों को 4 अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोगों को इस प्रकार से 4 विकल्प बना लेने चाहिए। 4 विकल्प स्वयं बनाकर स्वयं ही उसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि चारों के चारों विकल्प आपको दिए हुए रहेंगे। आपको थोड़ा सा उन शब्दों के बारे में ध्यान करना पड़ेगा कि वास्तव में जिस शब्द का हम चयन कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं है। तथैव शब्द है, इसके भी 4 विकल्प आपके परीक्षा में दिए हुए रहेंगे कि शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। तो विकल्प कौन कौन से दिए हुए रहेंगे? एक विकल्प आपके सामने रहेगा तत् प्लस एव। एक आपके सामने विकल्प रहेगा तत् प्लस ऐव। एक आपके सामने विकल्प रहेगा तथा प्लस एव। और एक आपके सामने विकल्प रहेगा तथा प्लस ऐव। तब आप कहेंगे तत् शब्द तो होता ही नहीं है। तत् शब्द नहीं होता तो सबसे पहले तो आप इनको काट दोगे, पहला कट हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे? तथा शब्द तो होता है, चारों विकल्प नहीं देखना भी घातक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तथा शब्द तो हो सकता है, इसमें भी तथा शब्द है, लेकिन हम केवल इसको देखकर ही उत्तर दे दें तो भी गड़बड़ है। ऐव शब्द अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ऐव शब्द नहीं देखा, एव शब्द देखा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव। ऐसे ही इन सब के 4 विकल्प बनते हैं। और उन 4 विकल्प, क्योंकि 4 सूत्र मैंने आपके सामने रखे थे, 4 सूत्र रखे थे, वही 4 सूत्रों से मिलाकर वो आपके सामने वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स रखता है, 4 विकल्प रखता है। उन 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना होता है। ये शब्द लिखा हुआ है महोदार्य। तो महोदार्य में क्या होगा? औ की मात्रा आ गई, इसका मतलब यहाँ औ ए ऐ नहीं होगा, यहाँ कौन होगा? यहाँ पर ओ या औ, इनमें से कोई एक होगा। तब आप देखेंगे इनमें से जो एक होगा को किस प्रकार से होगा, तो हम लोग इसके भी 4 विकल्प करके चेक कर लेते हैं। तो पहला विकल्प क्या बनेगा? महा प्लस औदार्य। दूसरा क्या बनेगा? महा प्लस औदार्य। तीसरा विकल्प क्या बनेगा? महा प्लस औदार्य। और चौथा जो विकल्प बनेगा महा प्लस औदार्य। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ को तो पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा महा शब्द जहाँ भी लिखा आता है तो संधि विच्छेद करते समय महा शब्द उसे बनाना चाहिए। तो आप लोग पहले ही राउंड में इन दोनों को कट कर देंगे कि ये तो नहीं होंगे। अब बात आती है इस शब्द के बारे में। इस शब्द को हम लोग कैसे सीखें? मूल में तो शब्द ये जो बना हुआ है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मूल में तो ये बना है उदार प्लस यह प्रत्यय लगा हुआ है, और शब्द बना है
उदार शब्द में यदि ये प्रत्यय लगाते हैं तो ये के प्रभाव से ऊ जो है वो औ में बदल जाता है। यह के प्रभाव से ऊ औ में बदल जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो उस प्रत्यय में वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन से नियम किस प्रकार से लागू होते हैं, लेकिन संक्षेप में क्योंकि यहाँ ये शब्द आ गया तो आपको जानना जरूरी है। यह प्रत्यय की वजह से ऊ औ में बदल गया, बस। तो ये औ और शब्द बीच से बचा दार्य। तो अब आप लोग कहेंगे ऊ औ में बदला है तो औ वाला मामला तो यहीं बैठता है, इसके साथ तो है ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो इसका विकल्प कौन सा हो गया? चौथा विकल्प इसका सही हो गया। तो इसके संधि विच्छेद भी हम लोग महा प्लस औदार्य, और इसमें जस्वी 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 शब्द लिखा हुआ है तो आप लोग सीधा सीधा कह सकते हैं जस्वी यानी ओजस्वी। तो परम प्लस ओजस्वी। अगर आपको दूसरे वाले शब्द की जानकारी हो जाती है तो आगे वाले शब्द में तो आपको या तो परम शब्द लगाना है या परमा शब्द लगाना है, ए या आ दोनों में से कोई एक लगाना है, फिर आपको चेक करना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग जो क्वालिटी है वह देने में विश्वास करते हैं, समय वेस्ट करने में विश्वास हम लोग नहीं करते। तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद 2-3 शब्द ऐसे हैं, और 2 शब्द तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, क्योंकि वो इसके अपवाद स्वरूप हैं। तो वो शब्द कौन से हैं? तो अपवाद स्वरूप में आप लोगों को वो शब्द, पहला शब्द है स्व प्लस ईरिणी, नंबर 1। दूसरा है अक्ष प्लस उहिणी, और तीसरा शब्द है प्र प्लस ऊढ़ या ऊढ़ा। ये 3 शब्द अपवाद स्वरूप में हैं। और भी खूब हैं, लेकिन मैं इन 3 के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इनको भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि आप इसकी संधि विच्छेद की जब स्थिति देखते हैं तो संधि विच्छेद की स्थिति में इसमें गुण संधि का आभास होता है, और जब आप लोग इसकी संधि करते हैं तब स्वैरिणी, अक्षोहिणी और प्रौढ़ शब्द, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये तीनों ही। आप लोग इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान कर लीजिए, इनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं कि आपको या तो इस प्रकार की चीज़ दे देंगे और संधि करना पूछेंगे, और आपको संधि किया हुआ शब्द दे देंगे, संधि विच्छेद करना पूछेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। और इसके जो विकल्प होते हैं वो इस प्रकार के दिए रहते हैं कि आप लोग देखते देखते भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इन शब्दों को आप याद कर लीजिए। और ख़ास तौर से ये 2 शब्द, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो अब कई बार कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि ये गुण संधि दिखाता है और यह जो दिखाते हैं यह वृद्धि संधि दिखाता है, तो हमें ये कौन सी माननी चाहिए? यह भी कई बार दिमाग में प्रश्न आता है। तो आप लोग देखिए कि गुण संधि इसमें दी हुई जरूर है, लेकिन मूल शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है वह किस रूप का दिखाई दे रहा है? वृद्धि रूप का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें वृद्धि संधि माननी चाहिए। अपवाद है, इसलिए ये प्रश्न पूछने की गुंजाइश बहुत नहीं के बराबर होती है कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ, और बाई चांस पूछ भी ले तो आप लोग उसमें
वृद्धि संधि बताइए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं और आप लोगों को लगता है कि वास्तव में हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं वह क्वालिटी युक्त है, हमारे काम आने वाली है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद।